अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हजरात, ये रात का आखिरी पहर है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अभी हमारे एक खतीब बचे हुए हैं, बराए मेहरबानी आप लोग जैसे कुछ वक्त और 20 मिनट का वक्त आप हमें दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ख़ास तौर से हमारा ये शील्ड जो आपके सामने रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हमारे कुछ असातिज़ा और कुछ यहाँ शरीक हुए हमारे खतीब हजरात जो हैं उनके दरमियान तकसीम किया जाएगा। एक बार फिर आपसे गुजारिश की जाती है, बराए मेहरबानी जैसे आपने पूरा वक्त दिया, 20 मिनट का वक्त और आप दें, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। और आखिर में दुआइया कलिमात के लिए जो दुआ इंशाअल्लाह होगी उसमें भी आप शरीक हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि कौन है मुझसे दुआ करने वाला कि वो मुझसे मांगे और मैं उसको दूं। बहरहाल मैं सबसे पहले अपने खतीब मुहतरम फजीलतुश शेख अब्दुल गफ्फार अस्सलफ़ी हफिज़हुल्लाह की खिदमत में चाहता हूँ कि बदस्त शेख परवेज़ अहमद रियाजी ये शील्ड, ये एजाज़ उन्हें नवाजा जाए। अभी शेख के बाद शेख परवेज़ अहमद रियाजी हफिज़हुल्लाह का एक मुख्तसरन खिताब होगा, दुआ होगी, उसके बाद आप अपने घरों को जाइएगा, ये बड़ी मेहरबानी होगी। शेख अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफिज़हुल्लाह, ये बदस्त शेख परवेज़ अहमद रियाजी। अब मैं शेख ज़ियाउद्दीन रियाजी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूंगा, मैं अपने बड़े भाई शेख ज़ियाउद्दीन रियाजी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूंगा, आपको ये एजाज़ देंगे मौलाना शमीम अहमद साहब अथरी। मौलाना शमीम अहमद साहब अथरी। मैं शेख अब्दुल रहीम फैज़ी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूंगा, आपकी खिदमत में ये एजाज़ पेश करेंगे शेख शमीमुर रहमान साहब अथरी। उस्मान गनी अस्सराजी हफिज़हुल्लाह, शेख मोहम्मद अहमद साहब, फजीलतुश शेख मुमताज़ अहमद अस्सलफ़ी साहब, इसी तरह से बिरादरम अजीज़म उसैद अहमद उसैद साहब। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने खतीब मुहतरम मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफिज़हुल्लाह से कि आप हमारे अजीज़ मुकर्रम बिरादरम काशिफ शकील हफिज़हुल्लाह को ये शील्ड इनायत फरमाएं। आप दे रहे हैं मास्टर मोहम्मद अहमद साहब, हाफिज फुज़ैल अहमद साहब को हमारे खतीब मुहतरम, इस तरह से बिरादरम सफीरुद्दीन इदरीसी साहब। अब मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी 10 मिनट का वक्त आप हमें दें। मैं चाहता हूं बगैर किसी तमहीद के मैं अपने खतीब मुहतरम फजीलतुश शेख मौलाना परवेज़ अहमद रियाजी हफिज़हुल्लाह को दुआइया कलिमात के लिए आवाज दूंगा, आप शेख के दुआइया कलिमात में शामिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअता अल-फज्र खैरुम मिन अद-दुनिया व मा फ़ीहा। व क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्न क़ुरआन अल-फज्र कान मशहूदा। मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, प्यारी माएँ और बहनों, आपने पूरी रात दीन की बातें सुनी हैं,
आप सब ने तकरीरें बड़ी इन्हिमाक के साथ सुनी हैं और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा है। जो लोग बैठे तो सिर्फ ज़रूरी हाजतों के लिए ही उठे हैं। इतनी इन्हिमाक के साथ बहुत कम जलसों में देखा गया है कि लोग बैठते हैं। तो ये आज का यकीनन कामयाब जलसा रहा। मेरे भाइयों, अगर ये कामयाब जलसा आप सुनने के बाद घर गए और सो गए, फजर की नमाज गायब हो गई और आप सब की ना हाजिरी की शिकायत मस्जिदों की सफाई करने लगी, तो आप सब का आना बेसूद हो जाएगा। वो इसलिए कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपकी हाजिरी ले रहे होंगे और फजर की नमाज के बाद वो सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के पास जा करके नमाज की हाजिरी की शहादत देने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्न कुरआन अल फज्र काना मशहूदा। फजर के वक्त फजर की तिलावत सुनने के लिए वो सारे फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं जिनकी ड्यूटी रात में लगी होती है, और वो भी फरिश्ते आ जाते हैं जिनकी ड्यूटी दिन में लगने वाली है। तो रात और दिन दोनों वक्त के फरिश्ते, ड्यूटी देने वाले फरिश्ते जिस नमाज में यकजा होते हो वो दो नमाजें हैं, असर की और फजर की। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम गैर हाजिर लोगों में शुमार कर लिया जाए। जलसे में तो आप हाजिर थे लेकिन मस्जिद में आपकी हाजिरी ना हो सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी सुन्नतों का ये मकाम है, रकाता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि अगर पूरी दुनिया की कीमत आपको लगाने के लिए कह दी जाए तो सारे कैलकुलेटर्स फेल हो जाएंगे। उतनी गिनती ही नहीं हम जानते हैं, तो मेरे भाइयों उसकी कीमत कैसे बता सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फजर की सुन्नतों का सवाब ये है कि वो दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सारे से ज्यादा कीमती हैं। आइए हम सब मिल करके रात के इस आखिरी पहर में अल्लाह तबारक व तआला से थोड़ी सी मुनाजात कर लेते हैं, अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। और वो इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐलान है, यंजिलु रब्बुना इला समाई दुनिया हीना यबका सुलुसल लैल अखीर। रात के आखिरी तिहाई हिस्से में हमारा परवरदिगार आसमान दुनिया पे उतर करके और अपने बंदों के सामने मग़फ़िरत के लिए तैयार होकर के हाजिर हो जाता है और कहता है, कौन है जो उससे अपने गुनाहों की माफी तलब करे, अल्लाह उसकी खताएं माफ कर दे। कौन है जो अपनी जरूरतें रख दे, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी कर दे। कौन है जो उससे सवाल कर ले, कौन है जो उससे दुआ कर ले, सवाल कर ले, मग़फ़िरत तलब कर ले, अल्लाह सब की मुरादें पूरी कर ले। तो हम सब मिल करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ये बारे इलाहा, जिस तरह से हम लोग यहाँ तेरे दीन को सीखने के लिए हाजिर हुए थे, अल्लाह ताला तेरे किताब की, तेरे नबी की सुन्नतें हमने सुनी हैं, तेरे अहकामात हमने सुने हैं। ए अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जितने भाई यहाँ हाजिर हुए, अल्लाह उन सब के हाजिरी को तो शर्फ़े कबूल बख्शते हुए उनकी खताओं के बख्शिश का इसे सामान कर दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तमाम लोगों की खताओं को तुम माफ़ फरमा दे। हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। अल्लाह हमें मांगना तो नहीं आता है लेकिन अल्लाह तुझे देने का सलीका आता है। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमें अपनी मग़फ़िरत का तमगा अता फरमा दे। ए अल्लाह अपने रिजवान का, अपनी रजामंदी की सनत तू हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी खताओं को तू माफ फरमा दे। अल्लाह तेरे जितने ये बंदे यहाँ इस मजलिस में हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारे लोगों की खताएं माफ फरमा दे। अल्लाह हमें जो मरीज हैं उन्हें शफायाबी अता फरमा, हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कर्ज खां हैं उनकी कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। जिनकी बहन बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई, अल्लाह ताला उनके लिए नेक साले रिश्ते का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह ताला हमें जिनके वालिदैन दुनिया छोड़ के चले गए,
अल्लाह ताला उनकी कब्रों को तो नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियां उनके लिए खोल दे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का मकीन उन्हें बना दे, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना बना दे मौला। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन बाहयात हैं उन्हें अपने दीन पर कायम व दायम रखते हुए, अपनी तौहीद पर कायम व दायम रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला तू उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जन्नत तूने उनके कदमों में रखी है, उस जन्नत की पाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जिन लोगों ने दीन के इस मजलिस के रचाने का एहतमाम किया है, इस गांव के तिनहुआ गांव के सारे जवानों को, और जिन लोगों ने भी इसमें जैसा भी ताउन पेश किया है, अल्लाह सारे लोगों की तू मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी सारी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके रफ़े दर्जात का इसे सबब बना दे, और साल साल अल्लाह ताला इसी तरह से दीन की खिदमत का जज्बा उसमें पिरो दे। अल्लाह उनके सीनों को तू अपने दीन की, अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत से मामूर कर दे। अल्लाह हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसी के साथ दुआए कफ़ारे मजलिस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। इस इजलास आम के इख्तिताम का आप तमाम के शुक्रिया के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह इसी तरह से और इससे भी बेहतर और इससे भी मुनज़्ज़म और इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ज़मीन तिनहुआ के ये नौजवान प्रोग्राम करते रहेंगे। क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाओं से ये धरती, ये ज़मीन, ये फलक इसके गवाह बनेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। तमाम